Friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बुध देव की 10th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। और लगन आपको मालूम ही है, एरीज लगन हमारा चल रहा है। तो आइए देखते हैं कि अगर बुध देव एरीज लगन के 10th हाउस में आ जाएं तो हमें किस तरह के फल देंगे। दोस्तों, 10th हाउस हमारे प्रोफेशन एंड कैरियर का घर है, कर्मा भाव है, गवर्नमेंट का घर है और हमारी पिता की वेल्थ और फैमिली का घर है। और बुध जो है एरीज लगन में 3rd और 6th हाउस का लॉर्ड है। तो दोस्तों, यहाँ अगर बुध देव बैठ जाते हैं तो हमारी जो प्रोफेशनल लाइफ है या प्रोफेशनल कैरियर है उसमें 3rd हाउस एंड 6th हाउस का सिग्निफिकेंस आ जाएगा, या उससे वो जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो हमारे प्रोफेशनल कैरियर उससे कुछ ना कुछ मिलता जुलता होगा। यानी 3rd हाउस से हम कम्युनिकेशन देखते हैं, सेल्स मार्केटिंग देखते हैं, और 6th हाउस कहीं ना कहीं डिसीज से रिलेटेड है, लिटिगेशन से रिलेटेड है एंड डेट से रिलेटेड है। तो यहाँ हो सकता है हमारे प्रोफेशन में कुछ इस तरह की चीज़ें आएँ और हम उसी काम को करें। सबसे पहले तो 6th हाउस को हम एक सर्विस का भाव के नाम से जानते हैं। तो यहाँ इंसान मोस्ट प्रोबेबली सर्विस ही करेगा। दूसरा, यहाँ पर आदमी मेडिकल काउंसलर हो सकता है। अगर 6th और 3rd हाउस को हम मर्ज कर देते हैं, उसका सिग्निफिकेंस लीगल काउंसलर हो सकता है, कहीं कोर्ट में काम कर सकता है, एडवाइजरी में हो सकता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, क्योंकि 3rd हाउस से हम भाग दौड़ देखते हैं, सेल्स मार्केटिंग देखते हैं और वहाँ से हम मेडिसिन्स वगैरह देखते हैं। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, और किसी कम्युनिकेशन के काम में हो सकता है, और क्या देखते हैं हम यहाँ पर मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ और भी काम कई निकलते हैं। इस तरह के काम में भी इंसान आ सकता है। लेकिन यहाँ जो बुध है वो बहुत पॉजिटिव प्ले नहीं करेगा। वो आपके कैरियर में काफ़ी ऑब्स्ट्रक्शंस रखेगा, काफ़ी ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। आपका कैरियर बहुत अच्छा शाइन नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि एक तो मेहनत का भाव है 3rd हाउस, और 6th हाउस से हम ऑब्स्ट्रक्शंस देखते हैं। तो कैरियर आपका कहीं ना कहीं फंसा रहेगा। अगर आप सर्विस में हैं तो आपके अगेंस्ट कोई लीगल केस इनिशिएट भी कर सकते हैं, हो सकता है, और कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं। यहाँ पर बातचीत करने में आप काफ़ी तेज होंगे। गवर्नमेंट से कोई ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हाउस गवर्नमेंट का भी हाउस है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो यहाँ प्रमोशंस के योग कम बनेंगे आपके, और आप कहीं ना कहीं उलझनों में फंसे रहेंगे। एक लंबे टाइम तक एक लोअर पोस्ट को आप होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज दोनों ही हाउसेस इंफीरियर हैं, जिसका लॉर्ड आपके कैरियर में बैठ गया या कैरियर के घर में बैठ गया, बात एक ही है। तो जब हमारे कैरियर के घर में दो इंफीरियर हाउस की एनर्जी आ गई तो हमारा कैरियर डेफिनेटली उससे अफेक्ट हो जाएगा। हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, हमें वो ग्रोथ नहीं मिलेगी, हमें वो सक्सेस नहीं मिलेगी जो हम डिजर्व करते हैं या एस्पायर करते हैं। और दोस्तों, यहाँ और क्या देखते हैं, यहाँ हम अपने पिता की वेल्थ देखते हैं, पिता की फैमिली देखते हैं, या हमारी पिता की वेल्थ को लेके भी कई तरह की प्रॉब्लम्स रहेंगी। हम अपने पिता की वेल्थ का सुख ज़्यादा उठा नहीं पाएंगे, और इसलिए हमारे पिता से भी ज़्यादा हमारी बनेगी नहीं। पिता के साथ एक हमारे अच्छे रिलेशंस नहीं रह पाएंगे। और पिता की फैमिली यानी कि हमारे जो अंकल्स हैं, पैटर्नल अंकल्स हैं, या
हमारे जो ग्रैंडफादर हैं उनसे भी कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स रहेंगी, संघर्ष रहेगा उनके साथ रिलेशनशिप में, और उसकी वेल्थ का बेनिफिट हम बहुत मुश्किल से उठाएंगे। और यहाँ पर हमारे पिता की वेल्थ में कुछ लिटिगेशन वगैरह चलने का भी योग बनता है। हमारी जो पैटर्नल प्रॉपर्टी होगी, यानी कि हमारे जो फादर की प्रॉपर्टी होगी जो उनको इनहेरिटेंस में मिली होगी या उस जिसमें वो शेयर होल्डर होंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट चलने का योग बनता है। यानी कि हमारे चाचा और हमारे फादर की प्रॉपर्टीज के बीच में दोनों में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलने का योग बनता है। हाँ, यहाँ हमारे जो यंगर सिबलिंग्स होंगे वो प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, यहाँ ये योग जरूर बनता है। और दोस्तों यहाँ पर हमारी लाइफ में संघर्ष ज़्यादा रहेगा, हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल ज़्यादा रहेंगे, और इन अड़चनों के बीच में हमारा प्रोफेशनल कैरियर चलता रहेगा। और यदि अगर हम यहाँ इस घर में बुधदेव आपको बिजनेस करा देते हैं तो आप कहीं ना कहीं डेट में आ जाओगे, और बिजनेस के फेलियर का चांसेस ज़्यादा रहेंगे, बिजनेस में संघर्ष चलेगा, प्रॉफिट्स कम होंगे। तो कुछ इस तरह के फल यहाँ पर बुधदेव आपको देंगे। और अगर हम इसे कंक्लूड करें तो दिस इज़ नॉट ए गुड प्लेसमेंट। एक तरफ आपका कैरियर है जिससे आपकी पूरी लाइफ चलनी है, प्रोफेशनल लाइफ चलनी है, और दूसरी तरफ आपके फादर की वेल्थ का हाउस है जिससे आपको बेनिफिट्स मिलने चाहिए। लेकिन दोनों ही जो सिग्निफिकेंस हैं इस हाउस से वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाएंगे, उनमें डेफिशिएंसी आ जाएगी बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ 6th हाउस एंड 3rd हाउस। तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पर नक्षत्र कौन सा मिलेगा बुधदेव को। 10 नंबर राशि में पहला नक्षत्र उत्तराषाढ़ा मिलेगा, सूर्य देव का नक्षत्र है। यहाँ पर सूर्य देव के नक्षत्र में बुधदेव बहुत कंफर्टेबल हैं। अगर सूर्य भी इस घर में बैठ गए यहाँ, तो यहाँ काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि 10 नंबर में सूर्य देव अति बली हो जाते हैं और बुध देव और सूर्य देव में बनती है, और सूर्य यहाँ बैठ सकते हैं क्योंकि बुध देव सूर्य के आसपास ही रहते हैं। इन दोनों की प्लेसमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा एक हाउस का ही डिफरेंस रहता है। अगर सूर्य देव 9th हाउस में आ गए, 10th में आ गए या 11th में आ गए, तो आपको रिजल्ट्स कुछ बेटर मिलेंगे, सक्सेस कुछ मिल जाएगी, क्योंकि सूर्य देव 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और अगर वो 10th हाउस में बैठ जाते हैं तो वो दिशा बली हो जाते हैं। और अगर बुध देव सूर्य के नक्षत्र में और सूर्य वेल प्लेस्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ आपके कैरियर में कुछ ना कुछ ग्रोथ मिलेगी, गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में काम कर सकते हैं, आपके जो डिस्पाइट ऑल ऑब्स्ट्रक्शंस आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। ऑब्स्ट्रक्शंस तो रहेंगे बट यू विल रीप सम बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ सन इन दिस हाउस। 11th में है तो भी हम मान सकते हैं ये प्लेसमेंट अच्छी रहेगी। दूसरा नक्षत्र जो 10 डिग्री से 23.2 तक चलेगा, यानी कि 23 डिग्री और 20 मिनट तक चलेगा, वो यहाँ पर आता है मून का नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र। तो चंद्र का नक्षत्र है, चंद्र में तो बुधदेव ज़्यादा खुश नहीं रहते, तो इसलिए चंद्र के नक्षत्र में चाहे बुधदेव खुश हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर चंद्र की प्लेसमेंट कहीं अच्छी है, यानी एग्जॉल्टेड साइन में है, तो भी वी कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ इन दिस ट्रबल्स। इस पीड़ा में कहीं ना कहीं रिलीफ और क्रिएशन ऑफ वेल्थ हो जाएगी। और अगर चंद्रदेव और कहीं अच्छे प्लेस्ड हैं, यानी कि 4th हाउस में है अपनी ही राशि में, तो भी यहाँ अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहेगी। अगर चंद्रदेव कहीं 12वें घर में या 8वें घर में या 6ठे घर में फंसे हुए हैं, तो ये ट्रबल्स आपकी जो हमने डिस्क्राइब की हैं ये और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, पीड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दोस्तों अगला नक्षत्र यहाँ आता है मंगल का, धनिष्ठा नक्षत्र है, और मंगल देव के नक्षत्र में भी हालांकि बुध देव ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते बिकॉज दे आर एनिमी प्लैनेट्स,
लेकिन फिर भी ये मंगल का लगन है और मंगल मजबूत पड़ा हुआ है, यानी कि फर्स्ट हाउस में है, 10th में है, 5th में है, 9th में है, तो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। और जो हमने डिस्कस किए हैं रिजल्ट्स, उनमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि वो चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी जो हमने डिस्कस की हैं, वो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, लेकिन फिर भी यहाँ वी कैन foresee some growth in your career, some relief in those troubles and some gains out of your hard work and obstructions। तो इस तरह से आपको निष्कर्ष निकालना चाहिए इन प्लेसमेंट्स में से। और यहाँ बैठा हुआ बुध जो है वो 4th हाउस को देखता है, तो 4th हाउस से रिलेटेड भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते यहाँ पर, क्योंकि 4th हाउस मून का है। और अगर 4th हाउस में मून बैठा हुआ है तो इट इज़ ऑल गुड, वो घर संभला हुआ है आपका। नहीं तो आपको अपने घर से अपनी प्रॉपर्टी से सुख मिलने के चांसेस काफ़ी लेट रहेंगे लाइफ में, एक लंबे संघर्ष के बाद। और आपको कहीं कन्वीनियंसेस जो होती हैं, हमारे व्हीकल होते हैं, कार होते हैं, वो आपकी कार वगैरह हो सकती है, लेकिन आपकी लग्जरी कार या एक अच्छी गाड़ी आपके पास नहीं होगी। और आपकी जो इंटरनल हैप्पीनेस है उसमें भी कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी रहेगी, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा आपकी लाइफ में। तो दोस्तों इस तरह से कुछ बुधदेव 10th हाउस में आपको रिजल्ट्स देंगे। तो दोस्तों दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस प्लेसमेंट। उम्मीद करता हूँ ये जो डिस्कशन है दिस इज़ यूज़फुल फॉर यू। And my number is 9899105355. If you like this video, don't forget to subscribe my YouTube channel so that we should release more and more videos, for your benefit. So friends, have a good day, have a good time, and we'll see you tomorrow. Thank you.